हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका फिर से आप सभी के बीच में हमारा टॉपिक आया है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया मस्तिष्क के बारे में। ये हमारा मस्तिष्क का नेक्स्ट पार्ट है। देखिए यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली मस्तिष्क। पहले मैंने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मस्तिष्क। मस्तिष्क वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। देखिए ये जो हमारा मस्तिष्क है, जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें बताया है पूरा तंत्रिका तंत्र क्या है, मस्तिष्क क्या है। आज उसी का ये पार्ट 2 है। देखिए मस्तिष्क क्या होता है। मस्तिष्क हमारे बॉडी का नियंत्रण केंद्र होता है। ये हमारे विचार, भावना, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये चीजें तो आपको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देखिए, बाद में ये वाला, ठीक है। आज मैं आपको इसके ही बारे में टोटली बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट बोले तो भाग, ठीक है। भाग कौन कौन से भाग होते हैं इसके? पहला हमारा होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। दूसरा है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पश्य मस्तिष्क। पश्य मस्तिष्क। प्यारे बच्चों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्य मस्तिष्क, सीधी सी बात। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मैं क्या पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि बेटा मैं आज आपको मस्तिष्क पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? मस्तिष्क। तो ये जो मैंने भाग लिखे हैं तो पक्का मस्तिष्क के ही होंगे ना। तो ये मैंने मस्तिष्क के ही भाग लिखे हैं। तो आप बताइए अग्र, मध्य, पश्य। आप इतना याद कर लीजिए, अग्र, मध्य, पश्य। अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में, और पश्य मतलब पीछे। 3 फिंगर है ना। अग्र, मध्य, पश्य। कोई दिक्कत? आगे है तो अग्र, पीछे है तो मध्य, आगे है तो अग्र, बीच में है तो मध्य, और पीछे है तो पश्य। कोई दिक्कत? पढ़ क्या रहे? मस्तिष्क। तो क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क, पश्य मस्तिष्क, इसके बाद मध्य मस्तिष्क, इसके बाद में पश्य मस्तिष्क। सॉरी, मैंने पहले पश्य मस्तिष्क बोल दिया था, माफ करना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्य मस्तिष्क, ठीक है। ये हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे बोलने से याद हो जा रहे होंगे, और याद हो जाएंगे क्योंकि मैं आपको थोड़ा पढ़ाने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वीडियो में पढ़ाऊंगी, लेकिन जितना पढ़ाऊंगी उतना ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपको देखते ही देखते याद हो जाए, ठीक है। ज्यादा पढ़ लेना बहादुरी नहीं है, सीख लेना बहादुरी है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप उतना पढ़िए जितना सीख लीजिए। बाकी आपकी इच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्य मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क के 3 भाग, आगे तो अग्र, बीच में तो मध्य, पीछे तो पश्य। जोड़ना क्या है? मस्तिष्क। तो क्या बन जाएगा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्य मस्तिष्क। अब इन तीनों में पहला वाला हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, इसके भाग पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये जो है इसके 3 भाग हैं। क्या है पहला हमारा? प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क। फिर है हमारा थैलेमस। थैलेमस। इसके बाद है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। आपको ये इजीली याद हो जाएगा, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है और इधर देखना है। देखिए जो हमारा आगे वाला भाग है मस्तिष्क का, जिसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, उसके 3 भाग कौन कौन से? प्रमस्तिष्क पहले होगा तो इसका नाम क्या रख दिया? प्रमस्तिष्क। फिर थैलेमस, इसके बाद में थैलेमस, और थैलेमस में कुछ नहीं करना, हाइपो जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा? हाइपोथैलेमस। तो याद करो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। 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 याद हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मध्य मस्तिष्क। जो ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, इसके
टू पार्ट्स हैं। कितने हैं? टू। कौन कौन से? कार्पोरा, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या है हमारा? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखिए नाम थोड़ा लंबा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप किसी भी बड़ी चीज को टुकड़ों में याद कर सकते हैं। जैसे ये नेम आपको बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके टू पार्ट करो, पहले कार्पोरा फिर क्वाड्रिजेमिना, तो याद हो जाएगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक है उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्होंने भी ऐसे ही सीखा है जैसे वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके बाद में है हमारा सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। क्या है बच्चों? सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। क्या है? मध्य मस्तिष्क के टू पार्ट्स। कितने? टू। मध्य मस्तिष्क के मतलब मस्तिष्क का जो बीच वाला भाग है उसके दो भाग। कौन कौन से? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसके बाद में हमारा क्या है? सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। नो डाउट याद हो जाएगा। आगे बढ़िए। पश्चिम मस्तिष्क, इसमें आएगा हमारा पहला सेरिबेलम। क्या आएगा? सेरिबेलम। क्या आया बच्चों? सेरिबेलम। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। इसके बाद में आएगा हमारा पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। क्या आएगा? पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। पहला क्या आया? सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा क्या आया? पॉन्स, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। तीसरा हमारा क्या आने वाला है? मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला, मेडुला ऑब्लांगाटा, 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 मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मैं आपको क्या बता रही थी? मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपने समझ लिया होगा। क्या आप समझ रहे थे? पहला हमारा अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क, फिर पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? तीन भाग। कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के दो भाग, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसके बाद सेरिब्रल पेंडिकल। और हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है इसके तीन भाग, सेरिबेलम और पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। समझिए यहाँ पे ये जो हमारे मस्तिष्क के भाग है ये मैंने आपको बता दिए, आप समझिए। अब मैं आपको बताऊंगी अग्र मस्तिष्क का पहला भाग प्रमस्तिष्क। क्या बताऊंगी? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। देखिए बच्चों, ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है ये हमारे पूरे मस्तिष्क का, यह है पूरे मस्तिष्क, ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। ये सबसे विकसित भाग है, ये सबसे विकसित भाग होता है। यह है बुद्धिमत्ता। देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है ना बेटा, ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3। ये सबसे विकसित भाग होता है। ठीक है, और ये सबसे विकसित भी है और पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। पूरे मस्तिष्क का यह है पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग
होता है। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है ना, ये हमारे पूरे मस्तिष्क का 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3। ये सबसे विकसित भाग है। विकसित मतलब कि ये बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। विकसित तो वही होगा ना जो बहुत जगह में फैला होगा, ठीक है। और ये पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये करता क्या क्या है? ये बुद्धिमत्ता, स्मृति और ऐच्छिक क्रियाओं क्या क्या बेटा? बुद्धिमत्ता, स्मृति, ऐच्छिक क्रियाएं, चिंतन और वाणी का केंद्र है। प्यारे बच्चों, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे ये जो हमारा प्रमस्तिष्क है, कौन? प्रमस्तिष्क, जो कि मस्तिष्क के पहले भाग अग्र मस्तिष्क का भाग है। कौन? प्रमस्तिष्क। ये क्या है? ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3। ये सबसे विकसित भाग है। ये आपको पॉइंट्स लर्न करने हैं, ये आपको याद रखने हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, ये बात आपके दिमाग में हमेशा ठहर जानी चाहिए कि ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 होता है। ये सबसे विकसित भाग है और ये पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कैसा भाग है? सबसे बड़ा भाग है। ये क्या क्या करता है? ये बुद्धिमत्ता, जो आपका IQ लेवल है ना, कि आप कितनी जल्दी सोच लेते हैं कोई चीज, आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है वो कितनी जल्दी समझ लेते हैं, आपको कोई तार्किक प्रश्न किया गया है तो आप उसका कितनी जल्दी आंसर दे देते हैं। तो ये हमारी क्या है? बुद्धिमत्ता है। हमारा IQ लेवल है ना, तो ये किस पे डिपेंड करता है? प्रमस्तिष्क पे। और एक चीज ये क्या करता है? स्मृति। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन किया गया, आप घंटों हाँ ये मैम याद तो आ रहा है, लेकिन वो क्या जुबान पे नहीं आ रहा है ना। ऐसा होता है आपके साथ। कभी कभी आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप क्या कहते हो कि याद तो आ रहा है लेकिन दिमाग में है, जुबान पे नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ जाके कि आपके दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो स्मृति पावर है, मेमोरी पावर है ना, वो वीक है। ठीक है, ये जो मेमोरी पावर होता है किसके पास होता है? प्रमस्तिष्क के पास होता है। किसके पास होता है? प्रमस्तिष्क के पास। इसके बाद में ऐच्छिक क्रिया है, जैसे कि आपकी इच्छा है हैंड ऑफ कर लो तो बेटा हैंड ऑफ कर लिया, क्या ही प्रॉब्लम है। आपकी इच्छा है कुछ लिखना है तो लिखने लग जाओ। आपकी इच्छा है आपको प्यास लगी है तो पानी पी लो, चलने का मन है तो चल लो, डांस करना है तो डांस कर लो। ये सारी क्रियाएं ऐच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। आपको 2 कदम चलना है तो 2 कदम चल जाओ, पीछे हट जाओ, रुक जाओ, ये सारी ऐच्छिक क्रिया है। हाथ ऊपर करना है हाथ ऊपर कर लो, सर इधर घुमाना है सर इधर घुमा लो, तो ये सारी ऐच्छिक क्रिया है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा प्रमस्तिष्क। इसके बाद में चिंतन। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक है, मैंने आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया है। अब आप इसको पढ़ेंगे फिर आप चिंतन करेंगे कि हाँ मैम ने बोला था कि आगे है तो अग्र मस्तिष्क, बीच में है तो मध्य हो जाएगा और पीछे है तो पश्च हो जाएगा। इस पे आप चिंतन करेंगे, गौर करेंगे, मनन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा चिंतन हो जाएगा। इसके बाद में बाड़ी, किसको क्या बोलना है, किसको गालियां देना है, किसको अच्छे शब्द बोलना है। पहले गालियां तो किसी को नहीं देनी चाहिए। किसको कैसे शब्द बोलना है, किसको रिस्पेक्ट से बोलना है, कौन से वर्ड यूज करूं, ये बड़ा है ये छोटा है, आप बोलना है तुम बोलना है, क्या बोलना है, ये सारी ये अपने आपकी बाड़ी, मीठी बाड़ी बोलिए कड़वी बाड़ी बोलिए, सब कौन कंट्रोल करता है? ये करता है हमारा प्रमस्तिष्क। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे का मैं आपको इसके लिए एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, ठीक है, वो पार्ट 3 होगा हमारा। इसमें सारा नहीं पढ़ा सकती हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। थैंक यू।